तो जय हिंद दोस्तों। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सिलेक्शन फर्स्ट रैंक का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 2 जुलाई फर्स्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों हमारा जो प्रश्न है 100% रियल ऑटोमेटिक प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वो मिला है दोस्तों कि हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी है। तो दोस्तों दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का जादू चल गया है। मतलब कि दिल्ली के बाद दोस्तों पंजाब में हाल ही में आपका आम आदमी पार्टी का सरकार बना है। सत्ता के इस जादू आंकड़े के बाद आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जिसकी 2 राज्यों में सरकार होगी। तो पंजाब में पार्टी ने भगवंत मान सिंह को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। तो दोस्तों भगवंत सिंह मान को आप याद रख लीजिएगा, जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। तो दोस्तों ये पूरा चुनाव दिल्ली विकास मॉडल के आसपास ही हुआ था, जहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों भगवंत मान सिंह है। तो हुआ था आपका पंजाब, राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने पंजाब मारा होगा उनका बिल्कुल राइट होगा। इसके अलावा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो ये पूछा गया था। तो वर्तमान में बात करें दोस्तों, वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तत्व 11 मौलिक कर्तव्य है। तो वर्तमान पूछा होगा तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों जब जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान, तो दोस्तों उनमें बस 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के जरिए आपका संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा की बात करें तो ये दोस्तों तत्कालीन यूएसएसआर है, जो कि रूस के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के संविधान से आपका लिया गया है। अगला पूछा तो दोस्तों आपका कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो किस स्थान पर है। तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो उसकी चिश्ती का मजार अजमेर शहर में है। तो दोस्तों आपका अजमेर बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह माना जाता है दोस्तों कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म है, जो कि दोस्तों 537 हिजरी संवत अर्थात 1143 ईसा पूर्व एशिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म इरफान के इस्फहान में नगर में हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खादी मील पूर्वजों को वंशज है, जिन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज इन लोगों के द्वारा दिया गया एक लकब है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन वो कहाँ होना है। तो दोस्तों 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था, जो कि दोस्तों फरवरी में आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था। तो वेस्ट इंडीज आपका ऑप्शन में था। जिन लोगों ने वेस्ट इंडीज मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण था, जो पहला वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ था जनवरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सिपाही जाला वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो सिपाही जाला वन अभ्यारण्य दोस्तों भारत के त्रिपुरा राज्य के सिपाही जाला जिले में स्थित है। तो त्रिपुरा जिन लोगों ने भी मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों ये एक 18.05 किलोमीटर 6.971 किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है और स्थापित हुआ था दोस्तों आपका 1972 ईस्वी में। ये विशालगढ़ एक जगह का नाम है त्रिपुरा में, जो वहाँ से लगभग 205 किलोमीटर दूरी की स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका पेनक्रियाज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हालांकि अम्ल आपका नहीं आया था पेनक्रियाज में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जिससे कि आगे के प्रश्न में देखेंगे। अगला पूछा दोस्तों आपका कि पैरा ओलंपिक 2022 में शुभंकर का नाम पूछा गया था। तो इस बार के जो पैरा ओलंपिक गेम्स में 5 नए देशों को शामिल किया गया था आपका। ये देशों की याद रखिएगा, भूटान है, मालदीव है, ग्रेनाडा है, पैराग्वे है, सेंट विसेंट है और ग्रैंड डिनेस है। टोक्यो 2020 का गेम का शुभंकर दोस्तों आपका बात करें तो दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक गेम का जो शुभंकर था वो सोमाइटी था। तो सोमाइटी जिन लोगों ने भी मारा होगा आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अगला पूछा था दोस्तों कोलेस्ट्रॉल से डिजीज कोई पूछा था। तो मायोपिया शायद आपका आंसर में था, तो मायोपिया आपका सही आंसर होगा। चलिए इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स को देखें। तो खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना दोस्तों, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से नसों में खून के बहाव में कमी आ जाती है और दिल के दौरे या हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिसका पता लगाने के लिए खून की जाँच की जाती है। इसका क्वेश्चन एक्चुअल नहीं मिल पाया है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि डेविड शैली का मंदिर किस आकार का होता है। तो दोस्तों इस शैली में जो मंदिर का आधार होता है उसका भाग दोस्तों वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर शिखर पाल में प्रिज्मत और पिरामिडनुमा होता है, जिसमें क्षैतिज विभाजन के लिए अनेक मंजिल होते हैं। अगला है दोस्तों कि पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों पेनक्रियाज में एंजाइम की बात करें तो ये दोस्तों आपका इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम होता है, जो क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका होगा तो दोस्तों आपका बिल्कुल
राइट आंसर होगा। अपना मिला लीजिएगा कौन सा आंसर आपका सही है। इसके अलावा पूछा गया था आपको दोस्तों 1951 में पढ़ते पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है। अनुपात शायद आपका पूछा गया था। तो 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत पहली जनगणना आयोजित की गई थी 1951 ईस्वी में। भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना दोस्तों आपका 10 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी। और भारत की जनसंख्या उस समय दोस्तों आपका देख सकते हैं आपका डिजिट में दिया गया है। और पुरुष महिला संख्या के अनुपात पूछें तो एक पुरुष पर दोस्तों 0.946 महिला आपका 1951 में थी। बता दें दोस्तों कि 1951 में भारत की आबादी आपका 36 करोड़ थी, जो बढ़कर दोस्तों आपका 27 करोड़ हो गई है। साल 2030 तक दोस्तों भारत की जो आबादी है वो 1.5 अरब होने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों कि 2021 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं। तो दोस्तों 2021 में बात करें भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का, तो दोस्तों अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं, जिन्होंने दोस्तों कार्यभार संभाल भी लिया है। तो दोस्तों अनंत नागेश्वरन जिन्होंने भी सही आंसर मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।